ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, નિલેશ સર હિયર. કેમ છો બધા મજામાં? ઓકે फाइन. प्रीवियस क्लास हमारा व्यू फाइल्स एंड फोल्डर पे हम लोगों ने स्टॉप किया था. यहाँ से रेज्यूम करते हैं. ओके फाइन. आपकी जो फाइल्स एंड फोल्डर है, तो कल भी मैंने बोला था कि कैसे आपको व्यू करना है. तो आने वाले सेशन में मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर भी दिखाने वाला हूँ कि कौन सी फाइल को कैसे व्यू करना है. तो थोड़ा बहुत उसके लिए थियरिकल देख लेते हैं. विंडोज़ प्रोवाइड्स many ways to arrange and identify your files while you are viewing them. The information can be viewed in different mode by clicking on more option drop down arrow located on the toolbar. आपको जो फाइल्स एंड फोल्डर को डिफरेंट मोड पे देखना है, तो वो जो पोर्शन है वो आपको टूल बार के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में. और वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट व्यू मिलेंगे. देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या होता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, वहाँ पे ब्लैक एरो है, वहाँ पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा फर्स्ट आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स एंड कंटेंट. ओके फाइन. अभी देखते हैं वन बाय वन. स्मॉल आइकन व्यू. इट डिस्प्ले योर फाइल्स एंड फोल्डर as small icon without a previewing of its content. The file name is displayed next to the icon. यहाँ पे जब स्मॉल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ आपको फाइल का नाम दिखाएगा, बराबर, उसका प्रीव्यू नहीं दिखाएगा. मीडियम आइकन व्यू. इट डिस्प्ले द फाइल नेम एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन, गिविंग यू बेटर आइडिया ऑफ द फाइल कंटेंट. मीन्स थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया देगा. स्मॉल आइकन से थोड़ा क्लियरिटी मोड में आएगा. टाइल व्यू. इट डिस्प्ले फाइल्स एंड फोल्डर्स एज मीडियम साइज आइकन. इट ऑल्सो डिस्प्ले द बेसिक इंफॉर्मेशन of the file present such as its size and type. जहाँ पे टाइल मोड में आप जाओगे तो वो जो भी फाइल है उसकी साइज़ एंड टाइप दिखाएगा. साइज़ एंड टाइप का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, पावर पॉइंट की फ़ाइल है, पेंट की फ़ाइल है, TXT फाइल है, एक्सेट्रा, और उसकी फाइल की साइज़ भी दिखाएगा. नेक्स्ट व्यू. लिस्ट व्यू. जब आप लिस्ट व्यू पे जाते हैं, लिस्ट व्यू डिस्प्लेस द कंटेंट एज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर नेम प्रीसीडेड बाय स्मॉल आइकन. जब लिस्ट मोड पे जाओगे तो आपको सिर्फ फाइल नेम दिखाई देगा, फाइल नेम एंड फोल्डर जो लिस्ट मोड पे दिखाई देगा. दिस व्यू इज़ यूजफुल इफ़ योर फोल्डर्स कंटेन मैनी फाइल्स एंड यू वांट टू स्कैन द लिस्ट फॉर द फाइल नेम. जब आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारी फाइल्स एंड डेटा होते हैं तो ये जो लिस्ट व्यू है काफ़ी यूज़फुल रहता है आपको इजीली स्कैन करने में. You can sort your files and folder in this view. ये व्यू में आप इजीली सॉर्टिंग कर सकते हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. आप लोगों को अगर आपकी फ़ाइल में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करना है, फाइल नेम वाइज, डेट वाइज, फाइल क्रिएटेड बाय, टाइप वाइज, तो इजीली यू कैन. लिस्ट व्यू के बाद डिटेल्स व्यू. डिटेल्स व्यू प्रोवाइड detailed information about your files including name, type, size and date modify. ये इतना मस्त है डिटेल व्यू. अगर मुझे कोई फाइल का
मैंने मेरी जो फाइल है या फोल्डर है मैंने कब क्रिएट किया था वो मुझे देखना है, तो मैं डिटेल व्यू में जाऊंगा और पर्टिकुलर फाइल की साइज़, उसका टाइप एक साथ डिटेल व्यू में मुझे दिखाएगा यहाँ पे डिटेल व्यू। नेक्स्ट वन, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू। दे डिस्प्ले लार्ज एंड gigantic icon of the file and folder. These two can be very useful when working with images and video. ये कब काम में आता है? जब आप मल्टीमीडिया का कुछ काम करते हैं, आप कुछ एडिटिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे जो भी पिक्चर्स एंड वीडियोस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू वेरी यूज़फुल होता है, वेरी यूज़फुल, बिकॉज ऑफ वहाँ पे एक छोटा सा प्रीव्यू आपको दिखाएगा, स्टैटिक प्रीव्यू इमेजेस एंड वीडियोस का। देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द फाइल्स एंड फोल्डर इन अ लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू। कंटेंट व्यू, it display each file and folder on a separate row along with their details information like date, modify, size, author, etc. कंटेंट व्यू, तो यहाँ पे कंटेंट व्यू में आपको सेपरेटली दिखाएगा कि आपने कब पर्टिकुलर फाइल्स एंड फोल्डर को मॉडिफाई किया था, उसकी साइज़ क्या है, उसके ऑथर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड फोल्डर फाइंडिंग अ फाइल और अ फोल्डर। ये वेरी यूज़फुल यूटिलिटी है कि आपको कभी कभी आपकी फाइल्स एंड फोल्डर को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये यूज़फुल रहेगा। कैसे करना है? विंडोज़ ऑफर अ नंबर ऑफ वे टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर। बराबर, नंबर ऑफ आपको कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे देखते हैं। सर्च बॉक्स ऑफर द मोस्ट direct way to locate file. Use search box if you are looking for common file types. You remember all or part of the name of the file or folder you want to find. You know the date when you last modify a file. आप आपको कुछ कॉमन फाइल्स को फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो करना क्या है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन। आपका जो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर एक पैन आएगा। टाइप आइदर पार्ट ऑफ कंप्लीट नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर। अब पूरा फाइल नेम या पूरा पार्ट लिख सकते हो, और टाइप अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ प्रेजेंट इन द फाइल नेम। आप पूरा नाम लिख सकते हो, अदरवाइज स्टार्टिंग का 2-3 कैरेक्टर लिखोगे तो भी वो फाइंड आउट करके आपको स्क्रीन के ऊपर देगा। एज यू टाइप द आइटम्स दैट मैच योर टेक्स्ट विल अपीयर ऑन अ स्टार्ट मेनू। जब भी आप ये टाइप करते हैं तो स्टार्ट मेनू के ऊपर वो आपका जो कंटेंट होगा वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द डिज़ायर फाइल और फोल्डर, इट विल ओपन इन अ न्यू विंडो। जो भी कुछ लिस्ट में वो सर्च करेगा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो में ओपन करके आपको स्क्रीन के ऊपर दे देगा। क्लिक ऑन सी मोर रिजल्ट लिंक टू गेट डिटेल लिस्ट और सर्च फाइल्स एंड फोल्डर। अगर आपको डिटेल में कुछ फाइंड आउट करना है तो सी मोर रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। द सर्च रिजल्ट विंडो विल ओपन। नाउ जस्ट क्लिक ऑन सर्च रिजल्ट टू ओपन इट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। In case you know only a part of file name, you can use wildcard character to locate all the
files and folder that contain that part in their name. यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर एस्ट्रिक सिंबल जो स्टार सिंबल होता है एंड क्वेश्चन मार्क होता है. एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क are two wildcard characters commonly used in searching for information. Star means any type and number of character in its place. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल L star dot star will search all files whose name start with L followed by any number of characters and has extension, for example letters dot doc, lottery dot ppt, locality dot txt एक्सेट्रा. यहाँ पे क्या होगा अगर आपने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ किया तो यहाँ पे एल से स्टार्ट होने वाली फाइल नेम और एनी नंबर ऑफ फाइल्स वो आपको लोकेट करके स्क्रीन के ऊपर दे देगा. स्टार्ट डॉट doc विल सर्च फॉर ऑल द फाइल्स whose एक्सटेंशन इज .doc वर्ड फाइल वो फाइंड आउट करके देगा. तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि .doc वाली एक्सटेंशन वाली जो फाइल होगी ना वो लोकेट करके आपको स्क्रीन के ऊपर दे देगा. ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का स्पेशल यूज़ है. L start dot doc will search for all the files whose extension is .doc and their name begin with the letter L followed by any characters. अभी देखो यहाँ पे L start dot doc का मतलब क्या होता है L से नाम स्टार्ट होने चाहिए और इट शुड बी .doc फाइल. तो वो L से नाम स्टार्ट होगी फाइल .doc एक्सटेंशन वाली फाइल आपको स्क्रीन के ऊपर दे देगा. Next example, asterisk question mark. Question mark means any one character it in it place. अभी देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब सिंगल कैरेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो देखते हैं. क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार विल सर्च all files whose name contain only one character. For example, L.doc, R.pps, E.txt एक्सेट्रा. यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन का मतलब सिंगल कैरेक्टर को सर्च करना है और उसके बाद जो भी एक्सटेंशन होगा वो फाइंड आउट करके देगा. नेक्स्ट एग्जांपल कीप्स क्वेश्चन मार्क डॉट doc विल सर्च फॉर ऑल द फाइल्स whose name begin with keeps followed by any one character and extension is doc. For example keeps1.doc, keeps2.doc एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ देखो KIPS के बाद क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब सिंगल कैरेक्टर और वर्ड. तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हो. और एग्जांपल में भी देखो किप्स के बाद 1 लिखा है, किप्स के बाद 2 लिखा है तो वो फाइंड आउट करके देखा. वर्किंग विथ कंट्रोल पैनल. फ्रेंड्स ये जो वर्किंग विथ कंट्रोल पैनल है ये पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल होता है. यहाँ पे वर्किंग विथ कंट्रोल पैनल इज़ अ सिस्टम फोल्डर यूजिंग विच यू कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ विंडोज़. फ्रेंड्स आपका जो भी करंट सेटिंग एंड अपीयरेंस होगा तो यहाँ के पूरा उसका कंट्रोल है. दिस इंक्लूड्स अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज ऑफ योर डेस्कटॉप. आपका जो स्क्रीन का जो अपीयरेंस होगा एंड पर्सनलाइजेशन होगा उसका वो कंट्रोल करेगा. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप. आप अगर कुछ न्यू हार्डवेयर ऐड कर रहे हो तो उसका भी यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर करेगा, न्यू सॉफ्टवेयर का अपडेट करेगा या डिलीट करेगा. एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी को मैनेज करेगा. नेटवर्क एंड इंटरनेट अगर आपका पीसी लैन के ऊपर कनेक्टेड है, दूसरे मशीन के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग करवाएगा. यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी. आपको अगर काफ़ी सारे यूज़र पे काम कर रहे हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो बाय द पासवर्ड. सेटिंग अ क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन. यहाँ पे आपका क्लॉक जो होगा आपका पीसी का वहाँ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. काफ़ी सारी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड. सो फॉर एग्जांपल मेरा जो पीसी है तो उसके अंदर मैंने हिंदी और
गुजराती भी कॉन्फ़िगर करके रखा है। दिस सेटिंग्स कंट्रोल नियरली एवरीथिंग अबाउट how Windows looks and works. They allow you to see the windows the way you want. You can open control panel in two way. आप control panel को दो वे से open कर सकते हो. First, click on the start button and click on the control panel option from the right pane. आप यहाँ से right pane से आप open कर सकते हो. right pane से आप open कर सकते हो और double click on the computer icon ऑन द डेस्कटॉप क्लिक ऑन ओपन कंट्रोल पैनल बटन। आप दो वे से कर सकते हो, एक तो पहले कर सकते हो स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल और डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, तो वहाँ से भी ओपन कंट्रोल पैनल यहाँ पे एग्जिस्टिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स, अबाउट फॉन्ट्स, आप कंप्यूटर में जितने भी टेक्स्ट देखते हो तो उसको बोलते हैं फॉन्ट। अबाउट फॉन्ट, द कैरेक्टर used in typing in the text that use the same design are called fonts. जितने भी कैरेक्टर आप यूज़ करते हैं तो उसको फॉन्ट बोले जाते हैं। फॉन्ट सेटिंग्स आर यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑन द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन and the printed text. You can use font setting in control panel to view, add new fonts, delete existing font and look at sample given here. देखो यहाँ पे एक सैम्पल दिया गया है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्टिंग अ फॉन्ट कैटेगरी, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में लास्ट फोल्डर ऑप्शन के एग्जैक्ट नीचे ये फॉन्ट ऑप्शन है। कैसे करना है? क्लिक ऑन फॉन्ट कैटेगरी इन कंट्रोल पैनल, द फॉन्ट विंडोज अपीयर, स्क्रीन के ऊपर फॉन्ट विंडो अपीयर हो जाएगा। टू व्यू द सैम्पल ऑफ फॉन्ट, डबल क्लिक ऑन एनी गिवन फॉन्ट। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो फॉन्ट आपका ओपन हो जाएगा। अभी न्यू फॉन्ट ऐड करना है तो क्या करना है? टू ऐड न्यू फॉन्ट्स फॉलोइंग गिवन प्रोसीजर। आपको करना क्या है? सिलेक्ट द ड्राइव, कौन से ड्राइव लेटर के ऊपर आपका फॉन्ट ऑलरेडी लोकेटेड है, एंड देन ओपन द फोल्डर, वहाँ से आपका फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। देन कंटेन द न्यू फॉन्ट, कंटेन न्यू फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सिलेक्ट द फॉन्ट that you want to add and drag it to the fonts folder in control panel. Font will be added at the list of existing font. आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रैग करना है तो जितने भी एग्जिस्टिंग फॉन्ट हो गए उसके साथ न्यू फॉन्ट ऐड हो जाएंगे। वैसे आपको डिलीट भी करना है तो यू कैन ऑल्सो डिलीट द एग्जिस्टिंग फॉन्ट। क्लिक ऑन द फॉन्ट यू वांट टू डिलीट, क्लिक ऑन द डिलीट बटन प्रेजेंट अबाउट द फॉन्ट थंबनेल। जैसे ऊपर फॉन्ट का थंबनेल है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट के नाम हो गए, बराबर। यहाँ पे उसका कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसका प्रीव्यू, डिलीट एंड हाइड। यू कैन डिलीट एंड हाइड ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग ये जो जितना भी चैप्टर चला उसके रिगार्डिंग थोड़ा प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे, बराबर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे एट योर होम, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच अगेन।